स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन विज्ञान में। ये बायोलॉजी के लेसन लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड लेक्चर है। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर देख सकता है। तो आज हम इस सेकेंड लेक्चर में बात करने जा रहे हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस पे, जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन पहले डेफिनेशन देख लें अगर, तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस by which any living organism takes food and utilizes it is called न्यूट्रिशन। तो डिफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, ठीक है, फूड कंज्यूम करता है और उस फूड का वो यूटिलाइज करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें इस न्यूट्रिशन का जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन? व्हाट इज द नीड फॉर न्यूट्रिशन? अब क्या है कि हमारे बॉडी में 24/7, चाहे हम एक्टिव स्टेट में हो या फिर इनएक्टिव स्टेट में हो, किसी भी कंडीशन में हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज चल रही होती हैं। उन सारी एक्टिविटीज को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलता है? इस न्यूट्रिशन से मिलता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? टू गेट एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलता है? ये एनर्जी हमें मिलता है न्यूट्रिएंट से मिलता है, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें न्यूट्रिशन से मिलते हैं। न्यूट्रिशन से या फिर कहो फूड से मिलते हैं। एग्जैक्ट टर्म होगा फूड से मिलते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी में एक ग्रोथ और रिपेयर का मैकेनिज्म हमेशा चल रहा होता है। तो हमारे बॉडी में इस ग्रोथ और रिपेयर के मैकेनिज्म को सही तरीके से काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स भी हमें कहां से मिलते हैं? इन्हीं न्यूट्रिएंट से मिलते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? फॉर रॉ मटेरियल्स required for growth and repair, और ये भी हमें कहां से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया? हमने बात किया न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस by which any organism takes food and utilizes it is called nutrition। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है और उस फूड से फिर वो क्या बनाता है? यूटिलाइज करके एनर्जी बनाता है, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? मेन रिक्वायरमेंट क्या है उसका? एनर्जी और रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है, रिपेयर होता है, उस ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो कौन बना के देता है हमको? न्यूट्रिएंट्स बना के देता है। और दूसरा, जो हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कौन करता है? तो उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट हमें किससे मिलते हैं? न्यूट्रिशन से मिलते हैं, ठीक है। तो अब एक टर्म आया न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है।
न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो ये वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और मेंटेनेंस वर्क सही तरीके से हो सके। तो अगर इसका हम डेफिनेशन देखें, इसका डेफिनेशन होगा the substances which provide nourishment essential for growth and maintenance of body। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी जरूरत होती है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर के पर्पस के लिए, उसके बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस पर्पस के लिए जिस नरिशमेंट की जरूरत होती है वो नरिशमेंट कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसको रिक्वायर्ड नरिशमेंट देते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसके टाइप्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं देखा जाए तो पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप जानते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, तो वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये क्या है? ये वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, ये वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। तो वैसे न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स, कौन कौन? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन? पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाम से समझ में आ रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ,
ठीक है, इसमें वैसे ऑर्गेनिजम्स, ये कैसा न्यूट्रिशन है, ये इनमें वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ये वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये वैसे इसमें वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अगर डेफिनेशन देख लें तो इसमें होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make their own food is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल हो गया इसका ग्रीन प्लांट्स और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depend on other organism for their food. Their food is called heterotrophic nutrition. इसके एग्जाम्पल हो गए एनिमल्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो इसका ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुआ, बात करते हैं डेफिनेशन पे, समझते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से बनाता हो उसको हम कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है तो वो क्या करता है, वो क्या होता है, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो हेटरोट्रॉप होता है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाता है। जैसे कोई प्लांट्स देख लो, किसी प्लांट को देखोगे तो वो अपना खाना खुद से बनाता है। वो कभी नहीं बगल वाले प्लांट जो है कि अपना फ्रूट दे मुझे खाना है, ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो वो खुद का खाना खुद से बनाता है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और एक आते हैं हम लोग जैसे एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम लोग अपना खाना क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर खा रहे हैं। तो उसी को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और समझने वाली बात है कि इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो होता है ये क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग को जरूरत होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का
सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन इनको इस प्रोसेस में एनर्जी का जरूरत होता है, और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलता है? वो एनर्जी या तो केमिकल से मिलता है या फिर लाइट से मिलता है। अगर लाइट से मिलता है तो उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, अगर केमिकल से मिलता है उसको कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। इनमें दो तरीके के होते हैं मेनली, ऐसे होते तीन है बट मेनली हम लोग दो बात करते हैं। जैसे अब इस हेटरोट्रॉपिक में एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? इसमें वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना खाना पहले इंजेस्ट करते हैं उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना खाना पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट मतलब इनटेक, खाना, डाइजेस्ट मतलब पचाना। ठीक है, तो ये वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पहले क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, फूड को पहले इंजेस्ट किए, इंजेस्ट करने के बाद फिर क्या किए? डाइजेस्ट किए। इसका एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स। ठीक है, दूसरा सैप्रोफाइट्स। अब ये क्या होते हैं? ये मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये पहले खाने को डाइजेस्ट करते हैं फिर इंजेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये पहले खाने को डाइजेस्ट करते हैं फिर इंजेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? होलोजोइक में क्या था? ये पहले खाने को इंजेस्ट किए उसके बाद डाइजेस्ट किए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खाते हैं, खाना हमारे बॉडी में जाता है तब पचता है। यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है? उसके बॉडी के अंदर हो रहा है। यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? उसके बॉडी के बाहर हो रहा है। ये पहले बॉडी के बाहर उस खाने को डाइजेस्ट कर ले रहा है बाय सम स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसको डाइजेस्ट करने के बाद फिर उस खाने को वो इंजेस्ट कर रहा है। समझ में आ गया? इसमें एक और आता है थर्ड नंबर, जिसको कहते हैं पैरासाइट। अच्छा, सैप्रोफाइट्स में बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरिया होता है सैप्रोफाइट्स का। बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा। अब तीसरा आता है पैरासाइटिक। अब ये पैरासाइट्स नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग वायरस को पैरासाइट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो करते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड एक्वायर करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी आते हैं और बैक्टीरिया वगैरह तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो करते हैं, और ग्रो करके वहां से क्या करते हैं? फूड एक्वायर करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइट्स में मेनली बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के साथ साथ, इसको मैं साफ कर देता हूं, पैरासाइट्स में मेनली बैक्टीरिया, कुछ एनिमल्स भी आते हैं, कुछ प्लांट्स भी आते हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। तो यहाँ के बाद हम आगे पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन। ये चीज हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।